हेलो बच्चों, आज आपको पढ़ना है मैथमेटिकल टूल्स पार्ट 2। तो पिछली क्लास में बता दिए थे कि आपको क्या पढ़ना है। अब इसमें आपको बता दिए थे कि अवकलन कहाँ से कैसे उसकी उत्पत्ति हुई। अब इसी के आगे आपको क्या करना है, आज आपको इसमें देख लेना है कि वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल होते क्या हैं, मतलब वेरिएबल मतलब चर। चर क्या है? चर दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट मतलब कि आश्रित। आश्रित वेरिएबल। आश्रित वेरिएबल, आश्रित का मतलब है कि जो किसी के ऊपर क्या हो, निर्भर हो, किसी पर निर्भर हो, जो क्या हो, किसी पर निर्भर हो, ये क्या होता है, आश्रित होता है। और इसका मतलब एक क्या होगा, एक आपका क्या होगा, स्वतंत्र होता है। क्या होता है? स्वतंत्र। स्वतंत्र चर, आश्रित चर और स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर मतलब कि इंडिपेंडेंट ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसमें क्या है कि स्वतंत्र चर क्या है और आश्रित चर क्या है। स्वतंत्र चर का मतलब है कि यह किसी पर निर्भर नहीं होता है, और आश्रित का मतलब क्या होता है, आश्रित का मतलब होता है कि ये निर्भर होते हैं दूसरे पर, मतलब ये किसी के ऊपर क्या होते हैं, निर्भर होते होंगे। तो ये किस प्रकार का है, आश्रित। अब जैसे आप ये जानते हो कि अवकलन जब बताया जाता है तो आप मैथ वाले बच्चों के लिए तो बिल्कुल ईजी होगा, लेकिन बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा ये लगता है डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उनको 10th के बाद कहीं ये पढ़ना नहीं होता है। बायोलॉजी आ जाता है तो मैथ से उनसे कोई वास्ता नहीं होता है, कोई रिश्ते नहीं रहता है। लेकिन जैसे फिजिक्स में है तो उनको कहीं ना कहीं मिलेगा, समाकलन मिल जाता है, अवकलन मिल जाता है। अरे कुछ ऐसे डेरिवेशन होते हैं फिजिक्स में, जब आपको समाकलन अवकलन नहीं पता होगा तो डेरिवेशन उसके बहुत लॉन्ग हो जाते हैं, तो आपको लगता है बहुत लॉन्ग, बहुत लेंदी डेरिवेशन है इसका। तो इससे क्या होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अवकलन समाकलन नहीं पता होगा तो आप डेरिवेशन को छोटा भी कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, कम समय में उसे आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जब नहीं पता होगा यही, तो आपको लगेगा कि बहुत लंबा हो जा रहा है। तो जैसे आप मान लीजिए कि वाई एक, ये समझिए वाई इक्वल टू 2x+1। वाई इक्वल टू क्या है, 2x+1। अब यहाँ पर हम एक इक्वेशन दे रहे हैं, y इक्वल टू 2x+1। यहाँ पर क्या है कि y जो है, y वेरिएबल और x वेरिएबल, ये किस प्रकार के वेरिएबल हैं। अब y आपका जो क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और x क्या होगा, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर x के मान में जैसे जैसे हम परिवर्तन करते जाएं, जैसे जैसे परिवर्तन करते जाएं, y का मान वैसे वैसे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर y का जो मान है वह किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर कर रहा है। जैसे y इक्वल टू एक्स इक्वल टू हम क्या रख दें, 1 रख दें, तो हो जाएगा 2 × 1 + 1। इसका मतलब हो जाएगा 3 हो जाएगा। यदि हम x के प्लेस पे क्या कर दें, 2 पुट कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 1, ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ऐसे वेरिएबल मतलब ये क्या है, y जो है आपका क्या है, ये चेंज हो रहा है किस पर, x की वैल्यू पर, x की वैल्यू पर चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर x क्या है, स्वतंत्र, मतलब कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये ऐसा है। अब इसी में ये तो हुआ आपका। अब इसमें क्या है कि जैसे फंक्शन होता है, फंक्शन मतलब कि फलन, क्या होता है, फलन होता है। तो इसके लिए क्या होगा, दिख तो रहा है साफ ना, हाँ दिख रहा है भाई। तो यहाँ पे जैसे कि ये है, ये आपकी समझ में आया होगा ये। अब इसी में क्या है कि जैसे हमें किसी की दर, रेट चेंज,
रेट चेंज आपका क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन होता है। रेट चेंज ही क्या है आपका, डिफ्रेंसिएशन। मतलब कि जैसे परिवर्तन की दर ही अवकलन होती है, परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है, अवकलन। मतलब कि डी बाई डी एक्स, वाई की वैल्यू जो है एक्स पर डिपेंड करती है। यहाँ पर अभी बताएं वाई की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, एक्स पर कर रही है। तो यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है, समय के साथ क्या हो रहा है, परिवर्तन। जैसे कि आपको बताए थे स्लोप बना के, इसके पहले वाली वीडियो में आप देखेंगे लेक्चर 1 में, उसमें बता चुके हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि ये चेंज हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यदि समझिए कि आपको परिवर्तन की दर की बात करेगा, तो समझ लेना कि वहाँ पर क्या किसकी बात कर रहा है, अवकलन निकालने के लिए कह रहा है। यदि किसी की एरिया फाइन करनी है हमें, तो एरिया फाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रल का यूज करते हैं, मतलब कि समाकलन का यूज करते हैं। तो ऐसे में आपको समझना है कि ये क्या होता है। अब जैसे कि इसके कुछ डेरिवेशन जैसे फार्मूले हैं, तो फार्मूलों के लिए क्या करना है, इसके लिए देखिए, इसे इसमें तो कोई नोट करने वाला है नहीं आप। तो इसमें जैसे मान लीजिए कि एक्स की पावर n डी बाई डी एक्स, ये आपका फार्मूला है, एक्स की पावर n डी बाई डी एक्स। तो ये फार्मूला आप सीधा सीधा ऐसे रट्टा मार सकते हो, ये रट्टा मार लोगे। लेकिन ये आया कहाँ से फार्मूला, ये आपको जानना है, ये भी बता देते हैं। चलिए इसको जानने के लिए मान लीजिए कि फंक्शन ये y इक्वल टू एक्स की पावर n, y इक्वल टू क्या है, एक्स की पावर n। अभी बताएं कि जैसे मान लीजिए कि अभी बताइए x, इसके पहले इक्वेशन लिखे थे, क्या लिखे थे y इक्वल टू 2x प्लस 1 लिखे थे। x की वैल्यू जैसे जैसे आप चेंज करोगे y की वैल्यू वैसे वैसे क्या हो जाएगी, चेंज होती जाएगी। इसका मतलब है कि x में थोड़ा सा सूक्ष्म क्या कर दिया, चेंजिंग कर दी जाए, बहुत छोटा सा परिवर्तन, बहुत छोटा परिवर्तन किया जाए, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि x में परिवर्तन हो रहा है, तो y में भी क्या होगा, परिवर्तन हो रहा है। यहाँ हम परिवर्तन बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब इसमें भी परिवर्तन बढ़ेगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो y प्लस डेल्टा वाई, हम इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब ये क्या हुआ कि y प्लस डेल्टा वाई, ये लिख सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पर x प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला पड़े हुए, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सब पढ़े हो बचपन की कक्षाएं। तो यहाँ पर x की पावर n हम क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो ये बचेगा 1 और ये बचेगा प्लस डेल्टा x अपान x पावर n, इतना हम लिख सकते हैं। जब इतना आप लिख सकते हो तो इसका मतलब है कि ये इसके बाद आपको सॉल्व करने में थोड़ी सी असुविधा हो रही होगी। जब थोड़ी सी असुविधा हो रही थी, इसे कुछ नहीं करना है आपको, इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब इक्वेशन सेकंड मान लिए हैं, तो इसमें क्या करते हैं कि इक्वेशन सेकंड में हम क्या कर दें, माइनस कर दें किसको, 1 को। तो यहाँ 1 को माइनस करोगे तो ये देख रहे हो वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इक्वल टू एक्स की पावर n 1 प्लस डेल्टा एक्स अपान एक्स पावर n माइनस एक्स पावर n। अब इससे क्या करते हैं कि y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल y, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर n हम पूरे में कॉमन कर लेते हैं, तो ये बचेगा क्या, 1 प्लस डेल एक्स अपान एक्स पावर n माइनस 1 बचेगा। यहाँ पर फार्मूला लगा देते हैं, मतलब कि द्विपद प्रमेय से, उसको आगे भी अगली वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि x की पावर n 1 माइनस
एन डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू -1। 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब 1 से 1 ये कैंसिल हो रहा है तो इसको और आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पीछे आके देखिए, छोटा तो नहीं लिख रहे हैं, दिख रहा है छोटा नहीं है, ठीक है। इतना थोड़ा कैमरा सेट करना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। बिल्कुल ठीक है। हाँ तो यहाँ पे देखिए, हाँ तो इतना हुआ। अब इसमें क्या करना है, एक्चुअली यहाँ पर प्लस है, ठीक। यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स पावर एन इंटू एन डेल एक्स अपॉन एक्स डेल वाई। हम ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड कर लेंगे, इसे ट्रांसफर करेंगे, डिवाइड में हो जाएगा डेल एक्स इक्वल टू एन एक्स एन, ये ऊपर जाएगा एक्स पावर -1। मल्टीप्लाई में क्या होता है, एन एक्स एन -1 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, इतना होगा। डेल वाई अपॉन डेल एक्स हम अभी आपको कल की वीडियो में बताए थे, इसे करते हैं डेल वाई डेल एक्स एन एक्स एन -1। अभी बताए कि इसका देखिए, इसी का डी बाई डी एक्स हमें करना था, और क्या मिला, ये मिला। फार्मूला आपको क्या लिखे, डायरेक्ट ले ली दिए हैं। इसका मतलब आपको समझ में कि इसी तरीके से इसमें जितने भी फार्मूले हैं सभी को ऐसे कैलकुलेट कर लिया जाता है। कैसे मिलता है ये आप समझिए कि मैथ वाले जो हैं, मैथ वाले तो पढ़ेंगे इसे, लेकिन बायोलॉजी वाले पढ़ने को मिलेगा नहीं। तो बायोलॉजी पढ़ने को नहीं मिलेगा तो जितना फार्मूला है सब उनको पता होना चाहिए। फार्मूला हम लिख दे रहे हैं, आप फार्मूले को नोट कर लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए पढ़ने के लिए, आप नोट कर लीजिए उसे। ये जितने फार्मूले हैं फिजिक्स में, फार्मूले आपको टोटल लगने वाले हैं। दूसरा फार्मूला क्या है, डी बाई डी एक्स, एक्स का, तो एक्स के लिए क्या होगा, 1 होगा। डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स, इसका ई की पावर एक्स से रह जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, डी बाई डी एक्स कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब कि कुछ भी होगा कांस्टेंट में एक्स वाई को छोड़ दिया जाए, जिसके सापेक्ष या जिसकी रेट चेंज होती है उसको छोड़ दिया जाए, तो 1 2 3 कुछ भी होगा, वो क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पर देखिए, ये फार्मूले जितने हैं, दिख रहा है फार्मूला, पीछे देखिए, हाँ दिख रहा है, बिल्कुल साफ दिख रहा है, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं है। जैसे अब लॉग में भी होता होगा, इसका मतलब डी बाई डी एक्स लॉग ई एक्स, यहाँ पर लॉग ई एक्स, या ये भी मिल सकता है आर करके एल एन एक्स, ये होता है नेचुरल लॉग। क्या होता है, इसे कहते हैं नेचुरल लॉग। तो इसका जो होता है फार्मूला क्या होता है, 1/x होता है। इसका क्या होता है, 1/x होता है। तो जैसे आपको NLX से मिले तो ये मत समझना कि ये है क्या, कि कहाँ से मिल गया, कैसे मिल गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो समझिए कि वो क्या है, log ई है, इसका मतलब है log x लिखा गया है। log x का मतलब कि 1/x, इसका डी बाई डी एक्स होता है। समझ में आया इतना, जितना समझ में आया तो आगे देखिए, डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स। तो ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का फार्मूला जो है ये क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स log ई ए हो जाएगा। ए की पावर एक्स log ई ए हो जाएगा। ये हो गया 7 क्वेश्चन। अब इसके बाद देखिए, ये तो हुआ इसका, अभी इसी में ही लॉगरिथम में ही और है, log डी बाई डी एक्स log ई। अभी इसके पहले देखिए, ओ सॉरी, ए की पावर एक्स log ए की पावर एक्स। तो log ए की पावर एक्स के लिए अभी क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स के लिए 1/x हो जाएगा, ए की पावर एक्स है तो 1/x log ई, इतना हो जाएगा। तो
इसके बाद क्या है, इसमें बेस क्या है, ए है, इसमें बेस ए हो जाएगा सर। ये फार्मूला हुआ सेकंड फार्मूला। ये जितने फार्मूले हम लिख रहे हैं आपको सब नोट करते चलना है, एक भी फार्मूला छूटना नहीं चाहिए। 8 में देखिए 8 में क्या है, डी बाई डी एक्स। ट्रिग्नोमेट्री में देख लेते हैं, साइन एक्स, साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। 9 दिख रहा है यहाँ पे, 9 पे 9 दिख रहा है, दिख रहा है। तो इसमें डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। इसके बाद 10 लिखेंगे, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दिख रहा है, कैमरे में देखना पड़ेगा जाके पीछे। ओ हो दिख रहा है, दिख रहा है भाई, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। टेन सेक स्क्वायर एक्स, इसके नीचे 10 के नीचे 11 दिखेगा, देख लें यार। दिखता नहीं है तो तुम लोग कहोगे सर दिखा नहीं, कमेंट करने लगोगे कि दिखा नहीं सर, दिखा नहीं। कैसे लिख देते हैं, छोटा छोटा लिखेंगे, आँख जल्दी खराब हो जाएगी। कहोगे इलाज कौन कराए बताओ। अब इतना, इसके बाद 11 यहाँ से 11 देखिए, डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स। यहाँ पर देखिए, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री जो होते हैं फंक्शन वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। रेशियो कौन कौन से होते हैं, साइन कास टेन कॉसेक सेक और क्या होता है, कॉट होता है। तो इसमें आप देख रहे हो कि साइन कास टेन कर दिए हैं, साइन कास टेन, उसके बाद क्या है कोसेक लिख रहे हैं। अब कोसेक में जो आपका होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, कोसेक का जो होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। ये हो गया, देखिए साइन हो गया, कास हो गया, टेन हो गया, कॉसेक हो गया। अब इसी में 12 डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का ज्ञात कर लेते हैं। फिर इसी में टी बाई डी एक्स इसका हो जाएगा, सेक एक्स का ज्ञात कर लेते हैं। अब जैसे इसमें देख रहे हो कि टेन का क्या हुआ, टेन का आपका हुआ सेक स्क्वायर, टेन क्या हो गया सेक स्क्वायर। अब इसी से आपको कॉट का ज्ञात करना है, तो कॉट का इसका सेक है, इसका क्या हो जाएगा कॉसेक हो जाता है, क्या हो जाता है कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर देखिए ये तो हुआ कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब ऊपर देख रहे हो हम लिखे हैं कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का क्या लिखे हैं देख रहे हो। अब इसी में क्या हो जाएगा, सेक का क्या हो जाएगा, सेक एक्स, ओ सॉरी टेन एक्स, ऐसा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो इसका एक सीक्वेंस होता है, तो आप सीक्वेंस बहुत ये तो है त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इसी में इनवर्स आ जाता है, तो इनवर्स आ जाता है तो ये क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा, तो साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट हो जाएगा, इन रूट होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब जैसे साइन का है तो इसका मतलब 6 इसकी अनुपात होंगे भी, ऐसे सेक्शन रेशियो कास इनवर्स एक्स, कास इनवर्स 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। फिर इसके बाद इसी में डी बाई डी एक्स किसका साइन कास टेन इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद डी बाई डी एक्स किसका काट इनवर्स एक्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इनवर्स जो रेशियो है आपके हैं इनवर्स रेशियो में, तो इनवर्स रेशियो में ऐसे ही काट से कॉसेक का भी आ जाएगा। अब कॉसेक का क्या होगा, सेक का क्या होगा, जैसे देखिए सेक इनवर्स एक्स 1/x अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसी से 19 नंबर डी बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स 1/√1
एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस लगेगा, दिख रहा है, दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, रुको 1 मिनट, छोटा दिख रहा है भाई, छोटा दिख रहा है, 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। अब दिख रहा है, दिख रहा है चक्काश। ओशो, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, चल ये आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फार्मूला लिख दिए हैं। अब इसमें जो भी फार्मूला यूज करना था आपको लिख दिए हैं। एक बार स्क्रीनशॉट मारिए, तुरंत स्क्रीनशॉट मार दिए हो तो इसके बाद हम थोड़ा सा इसी पे कुछ सॉल्व करा देते हैं न्यूमेरिकल, ताकि आपको फार्मूला भी पता चल जाए। चलिए देखिए, जैसे पहला फार्मूला ये है, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि x की पावर 5 dy/dx, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, फार्मूला यही होगा n इंटू x n-1, इसका मतलब क्या हो जाएगा 5x की पावर 4, बिल्कुल। अब इसी पे जैसे dy/dx x पावर -3 है, तो ये क्या हो जाएगा n-3 x -3 -1, ये हो जाएगा -3x की पावर -4। हम इसको ये भी लिख सकते हैं -3/x की पावर 4, ये भी आंसर हो सकता है आपका। तो ये आपका फार्मूले पर था। जैसे सेकंड क्या है, dy/dx इक्वल टू 5x का, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि x यहाँ पर देख सकते हो आप, इसे सॉल्व करना है तो dy/dx किसका, x का, तो ये जानते हो कि ये वाला फार्मूला देख रहे हो, x का dy/dx क्या होता है 1 होता है, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा 1, ये क्या आ जाएगा आपको 5 आ जाएगा। ये आपका क्या होगा, देख रहे हो फार्मूले पर। अब जैसे इसके लिए देखते हैं, तो dy/dx 5x, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 5 dy/dx e पावर x। अब यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला होता है ये e पावर x क्या होता है, e पावर x होता है, तो इसका मतलब ये x हो जाएगा, ये भी हो गया आपका। तो ऐसे छोटे छोटे से निकलने, मान लीजिए कि चलिए कई एक पद में था, यहाँ पर मान लीजिए 5x स्क्वायर -2x पावर -2 और प्लस 5x, इसका dy/dx हमें फाइंड करना है। क्या करना है, dy/dx। तो इसके लिए क्या करेंगे, dy/dx इसके लिए हम कर सकते हैं 5x dy/dx 5x स्क्वायर माइनस dy/dx 2x -2 प्लस dy/dx 5x। हम इसे लिख सकते हैं 5 2 या 10 x -1 कर दोगे 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 2 या 4 x, इसमें -2 में -1 करोगे ऐड तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस 5x 5 हो जाएगा। हम इसे लिख सकते हैं 10x प्लस 4/x³ प्लस 5, इसे इतना भी लिख सकते हैं इस फॉर्म। तो ये बायोलॉजी वालों के लिए ठीक है, लेकिन मैथ वालों के लिए बिल्कुल बहुत नॉर्मली क्लास होगी ये, क्योंकि मैथ वाले बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं इसे, इसलिए मैथ वालों के लिए नॉर्मल क्लास होगी। तो आगे देखिए, इसी में आगे फार्मूले जहाँ थोड़ा साइड हुई वहाँ से आप स्क्रीनशॉट कर लिया करो। मान लीजिए कि कहीं पर हम ना कहीं की स्क्रीनशॉट लिए नहीं हो आप लोग, तो ऐसा ना हो। जैसे यहाँ पर कांस्टेंट वेरिएबल का है, कांस्टेंट वेरिएबल, तो यहाँ पर जैसे dy/dx आपको करना है 5a का, तो यहाँ 5 भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अभी नहीं होगा कि 5 होगा एक, तो एक हम बाहर कर लेंगे 5 के लिए, यहाँ पर कांस्टेंट क्या कहें 0 कहें, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी क्या आएगा 0 आएगा, इसलिए ऐसा हो जाता है। ठीक है,
तो ऐसे आपको सॉल्व करने हैं। इसमें बहुत सारे आपको इसके आगे लंबी क्लास हो जा रही है, तो इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और साथ जुड़े रहेंगे। आपको 11th 12th फिजिक्स अच्छे से कंप्लीट करवा देंगे। आप डेली देखते रहिए। 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो लाइव क्लास देंगे आप लोगों को। बस आप थोड़ा सपोर्ट करिए कि चैनल जो है 1000 सब्सक्राइब हो जाए, उसके बाद हम लाइव क्लास, निःशुल्क लाइव क्लास दी जाएगी आप लोगों को। डेली क्लास, रेगुलर क्लास रहेगी।